भाई T20 सीजन का आगाज हो चुका है। द 5 मैच सीरीज बिटवीन न्यूजीलैंड इंडिया लीडिंग 1-0। वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। ये स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्स वर्ल्ड कप में आएगा। एंड जो वर्ल्ड कप की तैयारी दिख रही है इंडिया की, इंडिया लुक्स अनबीटेबल भाई। इंडिया लुक्स अनबीटेबल एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई थिंक इंडिया विल बी एबल टू रिटेन द वर्ल्ड कप। एंड आज तक किसी कंट्री ने किया नहीं है ये। या नहीं है। आज तक किसी कंट्री ने होम कंट्री में जीता नहीं है। आज तक किसी कंट्री ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता नहीं है। और आज तक किसी कंट्री ने डिफेंड नहीं करा है। एंड इंडिया की तैयारी आज के मैच के बाद तो अच्छी लग रही है भाई। मतलब आप देखो, एक शुभमन गिल ने पूरी गाड़ी को रोक रखा था। एक शुभमन गिल बाहर निकले, रिंकू सिंह अंदर आए और पूरी टीम बदल गई। ऊपर सैमसन आ गए, ईशान किशन अंदर आ गए, तिलक वर्मा अभी इंजर्ड हैं। अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में चल रहा है, चलता रहे 2 महीने और ये फॉर्म दिखा दे बस, ताकि वर्ल्ड कप आ जाए। और आज तो टचवुड सूर्य कुमार के भी रन आ गए हैं, थोड़ा यस। टाइम स्पेंड करके गए हैं वो। 22 बॉल में 32, ठीक है, चलो बढ़िया, कम से कम इंजन स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे गर्म होगा तो और अच्छे रन आएंगे। बट आप देखो, T20 का टेम्पलेट सेट है इंडिया का। इंडिया का टेम्पलेट आ चुका है, 200 220 रन मारो और फिर चीट कोड को यूज करो। बुमराह 4 ओवर, अर्शदीप 4 ओवर, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर, 4 अगर ओवर। कुलदीप को खिला लिया 4 ओवर, और हार्दिक पांड्या तो है ही। तो आप ऑस्ट्रेलिया को ले आओ, आप साउथ अफ्रीका ले आओ, आप न्यूजीलैंड ले आओ, कुछ भी ले आओ, इंडियन कंडीशन पे जीतने नहीं देंगे भाई। और आज जो रिंकू सिंह ने फिनिश किया है मैच, एक बार को लग रहा था वो डैरियल मिचेल को 6 छक्के मार देंगे। जो जो हालत उन्होंने की थी यश दयाल की, मेरे को दया आ रही थी मिचेल पे, भाई किसको ओवर दे दिया आपने आखिरी ओवर। बट वो नहीं हो पाया। बट छक्के पे छक्के, छक्के पे छक्के, शिवम दुबे आया छक्के, हार्दिक पांड्या आया छक्के, अभिषेक शर्मा ने 8 छक्के। साल का पहला मैच खेल रहे हैं, 8 छक्के मार दिए हैं। पाकिस्तान के लोग तो पूरे साल में 8 मारते होंगे, ये एक मैच में 8 मार देता है। तो ऐसी शुरुआत हो तो यार बल्ले बल्ले हो जाती है, और अच्छी शुरुआत मिल गई है इंडिया को। एंड इंडिया लीड्स 1-0। आई होप दे विन दिस सीरीज। व्हाइट वॉश तो नहीं होने वाला अब, क्योंकि एक जीत चुके हैं। एंड इंडिया लुक सेट भाई। आप बताओ कैसा लगा आपको? यार पता है, हमारा जो T20 हम इतने सक्सेसफुल है जो T20 में, इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमारा पलड़ा सिर्फ एक ही इसमें भारी, और वो है T20 में। एंड द मेन रीजन इज दैट हमारा T20 का टेम्पलेट पूरा साफ है कि हमें ऐसा ही खेलना है। जब से गौतम गंभीर आए T20 में, वी आर प्लेइंग लाइक दिस, कि कुछ भी हो जाए, कीप ऑन हिटिंग। आज पता है कितने लोगों ने पहला बॉल में चौका मारा? ईशान किशन आए, पहला बॉल में चौका। सूर्य कुमार यादव आए, पहला बॉल में चौका। और ऊपर से आपके अभिषेक शर्मा तो छक्के पे छक्के लगाए जा रहा है। संजू सैमसन, ऐसा नहीं कि शुभमन गिल की तरह पहले 2-3 बॉल देख के फिर बाद में सिंगल ले सेट हो जाए फिर मारेंगे, नहीं। दैट डजंट गो अलोंग विद द टेम्पलेट। दैट्स व्हाई शुभमन गिल नेवर सेट फिट विद द टीम, क्योंकि बाकी टीम एक तरीके से खेलना चाह रहे थे और शुभमन गिल अपना खुद एक इनिंग्स चलाना चाहते हैं। वैसा नहीं होगा। आपका 11 का 11 प्लेयर एकदम सिंक पे रहना होगा कि आपको क्या चाहिए। और हमें हमें चाहिए कि हम टॉप टू बॉटम पूरा खेलते रहे, एकदम हिट करते रहे। एवरीबडी शुड कम एंड हिट द बॉल। और वही हुआ आज, एंड वी सो हाउ गुड दैट इज। यार मैं तो कभी कभार, मुझे आज मैंने जब अपना लाइनअप देखा ना, मैं कभी कभार सोचता हूँ यार, हमको जब ओडीआई में 50 ओवर खेलने का होता है तो हम 5 विकेट विकेट के बाद हमारा आते हैं हर्षित राणा। और जब हम T20 में 20 ओवर खेलना होता है, हमारे 6 विकेट जाने के बाद आते हैं कौन? अक्षर पटेल। 8-8 बैटर है जो किसी भी दिन आपको T20 में 50 बना के दे सकते हैं। तो आप क्यों ना खेले ऐसे? और 8 बैटरों के बाद आपका कौन 3 बॉलर है? द 3 चीट कोड्स, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, बुमराह। इस टीम को कौन हराएगा अक्षित? कोई नहीं। और ये टेम्पलेट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोलता हूं अगर आप 1-2 मैच हार भी जाओ, खेलो। एंड आई एम प्रिटी श्योर वन थिंग गौतम गंभीर इज गुड एट इज टू मेक थिंग्स स्ट्रेट, कि हमें ऐसा खेलना है तो खेलना है। ओडीआई में हमारा टेम्पलेट साफ नहीं है, वी डोंट नो व्हाट वी वांट, इसीलिए ओडीआई में हमारा ऐसा हालत है। टेस्ट में भी हमारा टेम्पलेट कुछ साफ नहीं है। बट विथ T20 वी वर ऑलवेज क्लियर अंडर गौतम गंभीर कि हमें ऐसा खेलना है, ऐसा ही खेलना है। तो ब्रिलियंट एकदम, मतलब क्या बोले, मतलब दिस मैच गिव मी सो मच कॉन्फिडेंस अक्षित। मेनी पीपल से दैट आपने ऑलरेडी बोल लिया भाई अनबीटेबल है, भाई है अनबीटेबल। शो मी वन अदर टीम दैट कैन compete with this team, at least on paper.
नो वन। Things has to go so wrong for this team to get defeated. ठीक है, शायद एक दो मैच हार जाए, T20 में ऐसा होता है, बट आई कैन इजिली टेल द मैक्स दिस सीरीज विल गो ऑन इज विथ 4-1. बहुत खराब से खराब हुआ तब भी इंडिया ये सीरीज 4-1 से जीतेगा अक्षित. एक बिल्कुल ही मैच, बिल्कुल यार। मैक्सिमम विल लूज वन मैच अक्षित. आई एम सुपर हैप्पी टू अक्षित. मतलब क्या बोले, ये मैंने जो देखा है आज, जस्ट दैट वन चेंज, एक थोड़ा सा टिंकरिंग, हमने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया. हार्दिक पांड्या पहले भी खेल रहे थे, आपके जो मिडिल ऑर्डर है, सूर्य कुमार यादव देवर प्लेइंग, शिवम दुबे खेल रहे थे पहले भी, अक्षर पटेल पहले भी खेल रहे थे. नाउ लुक एट व्हाट इट हैज डन. वी ब्रॉट इन रिंकू सिंह, प्लस वी ब्रॉट इन समवन लाइक ईशान किशन, संजू सैमसन वापस आ गए. अभी हमारा बैटिंग इतना लॉन्ग हो गया. अब इससे पहले क्या हो रहा था, शुभमन गिल पहले आ रहे थे, और बिकॉज यू हैड अ बैटर लाइक तिलक, nothing against Tilak, he's a brilliant batter, but he is again someone who likes to anchor the innings. यस। अभी हमारा एंकर रोल के लिए कोई भी नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं. अगर हमारे पास 8 बैटर है, हमें एंकर रोल के लिए कोई चाहिए भी नहीं. This team showed us that you can keep on hitting from the very fast ball till the last ball and you can still go all the way. ठीक है, किसी दिन 220 के बदले 200 मार देंगे, 190 मार देंगे, बट विल ऑलवेज स्कोर अबव पार विद दिस टीम अक्षय. और विद द 3 बॉलर्स दैट वी हैव, जिनके चीट कोड है हमारे पास, उस 12 ओवर में अगर आप ठीक ठाक बॉलिंग कर लेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हम तो हम पावर प्ले में मैच जीत गए भाई. पहले जो 6 ओवर थे उसी में हम मैच जीत गए. इनके 3 ओवर के बाद 12 रन थे. ये लोग कैसे जीतेंगे? आपको 240 चेस करना है. बिल्कुल। और एंड दैट ऑल्सो, तब तक बुमराह आए भी थे नहीं. इट वॉज अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या हु बोल्ड दैट वेल. यस। गजब भाई गजब. अक्षित आप बताओ यार. बिल्कुल बिल्कुल यार शुभम, आपने बिल्कुल सही बोला है कि मतलब आप देखो 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद दिस इज द ओनली फॉर्मेट जिसमें इंडिया बेटर हुआ है. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा चले गए, बट देन अंदर जो आए हैं आप उनको देखिए. रिंकू सिंह फॉर्म में चल रहे हैं, अभिषेक शर्मा आए हैं रोहित शर्मा की जगह, एंड ही हैज मेड द टीम इवन बेटर. आप देखो ना, मतलब हमारे पास नंबर 1 T20 बॉलर है, नंबर 1 T20 बैटर है, नंबर 1 T20 ऑलराउंडर है, और हम नंबर 1 टीम है. तो हम कैसे, मतलब हाउ विल यू बीट दिस टीम इन वर्ल्ड कप व्हेन यू आर प्लेइंग इन इंडिया? आप ये बोलते हैं कि न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या कहीं वेस्ट इंडीज में हो रहा है, तो फिर भी चलो होता कि भाई होम एडवांटेज नहीं है. यहाँ तो होम एडवांटेज भी है, क्राउड भी हमारे यस. साथ है. वी नो वे वी आर प्लेइंग, हमको कौन सी पिच पे कहाँ, इफ वी वांट इवन वी कैन इवन प्ले कुलदीप इन दिस लाइनअप. यस. 7 बैटर तो है हमारे पास, कुलदीप एक और ले आओ. तो दिस टीम कैन स्कोर अबव पार एंड दिस टीम कैन इवन डिफेंड बिलो पार. अगर आपके पास 160 170 भी हो गया ना, कभी इतना कोलैप्स हो गया, तब भी आपके पास ऐसे 4 अच्छे बॉलर्स हैं जो आपको फाइट कर देंगे. तो कंप्लीट ऑलराउंड टीम बनाई है शुभम हमने बिल्कुल, और स्क्वाड लुक सेट. गौतम गंभीर ने एक चीज अच्छी करी है कि भाई T20 में उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है, ईशान किशन तुम जाओ, तुम 4 बॉल में 8 मारो, 5 बॉल में 10 मारो, कोई बात नहीं, आउट हो गए कोई बात नहीं, यस. वी विल गिव यू अ चांस. एंड अच्छा किया कि ईशान किशन को लेकर आए हैं. ये 5 मैच इनको दीजिए, अगर तिलक वर्मा आ भी जाए उनको 1 मैच खिलाइए, 1 मैच बाहर बिठाइए, बट मजेदार है यार. मतलब और अगर हमारे, आप देखिए बेंच पे कौन बैठा हुआ है, अभी बेंच पे बैठे हुए हैं आपके श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिल रही है इस टीम में. तो आप समझिए कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, और एक आईपीएल विनिंग कैप्टन बाहर वेट कर रहा है, एंड 11 बना के बैठे हैं, और हम जो जीत गए 238 मार के. तो ग्रेट ग्रेट इनिंग्स यार. थोड़ा बहुत मैं अभिषेक के बारे में बात करना चाहूंगा शुभम. मतलब अभिषेक शर्मा, देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज द वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर. 35 बॉल्स में ये 80-90 मार देते हैं यार. बिग बैश लीग में बाबर आजम से मुश्किल से 150 बनाए, एंड उसको किंग बना के बैठे हैं लोग, नंबर 1 T20 बैटर बना के बैठे हैं. इसको फर्क ही नहीं पड़ता. ये आज 12वें ओवर में आउट हुआ है 84 मार के. ये चाहता तो आराम से टिक टिक के 120 130 140 कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट नहीं. इस सोडी के ओवर में छक्का चौका चौका मारने के बावजूद भी लास्ट बॉल में एक मारने गया, आउट हो गया, क्योंकि टेम्पलेट ही वो है ना. उसको यस. पता है आगे हार्दिक पांड्या आ रहा है, आगे शिवम दुबे आएंगे, रिंकू सिंह आएगा, अक्षर पटेल आएगा, तो मैं क्यों नहीं मारूं? लगा तो लगा, वरना कोई बात नहीं, और आगे आगे मारेंगे. और यही तो T20 गेम है, 120 बॉल्स का गेम है. आपको आपको लंबा खींचना ही नहीं है इतना. ऊपर संजू सैमसन ने 2 बढ़िया चौके मारे, आउट हो गए, कोई बात नहीं, अगले मैच में मारेंगे. तो आप देखो ना, नीचे लंबी आने वाली लाइन कितनी बढ़िया है.
आपके पूरे 8 सॉलिड बैटर्स हैं हु कैन गिव यू अराउंड 10 ओवर्स. हार्दिक पांड्या उसमें 4 ओवर दे सकते हैं. अभिषेक शर्मा कैन बॉल समटाइम्स. तो शिवम दुबे ने आज 2 विकेट निकाल लिए. हैट्रिक पे थे वो, बताओ. तो आप मतलब इस टीम से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये सही में कोई ब्लंडर करना पड़ेगा इस टीम को हारने के लिए वर्ल्ड कप. बट देन बिल्कुल आपने सही बोला, एट मैक्स वी कैन लूज 4-1 फ्रॉम हियर. आई एम नॉट डिस्काउंटिंग न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वेरी गुड टीम. बट देन इंडिया लुक्स वे वे स्ट्रॉन्गर है शुभम. एंड अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ करो उतना कम है. आप बताइए, हाउ डू यू सी हिज इनिंग्स? यार जिंदगी में ना, there is only one thing that I will always be thankful to Travis Head, and that is Abhishek Sharma. उस बंदे के साथ खेल खेल के इसने जो पिटाई करने की स्किल अदा किया ना इसने, भाई साहब, ये आके छक्का. एंड आई लव द वे दैट दिस गाय बैट्स ऑलवेज फॉर द टीम. अक्षित, मैंने बड़े बड़े बैटरों को देखा है कि यार 35 बॉल में 80 रन हो गए, चलो यार 2-3 बॉल तो खेल ही सकते हैं आराम से ताकि हमारा 100 हो जाए. कितने लोगों को 100 का चांस मिलता है T20 में? दैट्स वेरी रेयर. इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैटर्स हैव स्कोर्ड 3 to 4 इंटरनेशनल सेंचुरीज. और इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. ही जस्ट वांट्स टू प्ले फॉर द टीम. अगर वो चाहता तो आराम से 12 से 15 ओवर तक टिक के 100 बना के फिर लास्ट के 5 ओवर में और 50 मार के जाता. सब लोग बोलते हैं अरे भाई साहब क्या बात है, 150 बना लिया, किसी दिन क्रिस गेल के रिकॉर्ड तोड़ देगा. लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट इज व्हाई आई लव द मोस्ट अबाउट दिस गाय. आज तक मैंने कितने सारे इसके इनिंग्स देखे. मैंने आई थिंक ही इज नाउ रिच्ड व्हाट 5000 T20 रन्स. यस. मैंने एक मैच में भी ऐसा कभी नहीं देखा अभिषेक शर्मा कि वो किसी माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं. बी इट नियर 50, बी इट नियर 100, इट डजंट मैटर. सामने बॉल है मारने का, ही विल प्ले, ही विल हिट दैट बॉल. आपने बहुत सही बात बोली. इस सौदे को उन्होंने खींच खींच के छक्का चौका सब मारे. आराम से वो सिंगल लेके अपना 100 पूरा कर सकते थे. लेकिन नहीं, मौका है, मारो. क्योंकि मेरे बाद 4-5 बैट्समैन और बैठे हैं और एक से बढ़कर एक अंदर बैठे हैं. वी सॉ व्हाट हार्दिक पांड्या डिड. We saw what Shivam Dube did in those 3 to 4 balls that they have faced. We saw what Rinku Singh did. Yes. We saw what Akshar Patel can do. इतने सारे बैटर बैठे हैं. आप क्यों खेलोगे? आप क्यों खेलेगे अपने माइलस्टोन के लिए? क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है अक्षित. इन इंडिया इफ देयर इज ड्यू 210 200 माइट नॉट बी सेफ. सो यू कैन नेवर टेक इट लाइटली कि यार चलो 180 बन गया, आराम से खेल सकते हैं हम लोग. नहीं, जितना मार सको मारो. आपने 8 बैट्समैन इंक्लूडिंग अक्षर पटेल इसीलिए आप खिला रहे हो क्योंकि आपको ज्यादा स्कोर करना है. यू हैव चोजन दिस टेम्पलेट बिकॉज यू वांट टू स्कोर बिग इन एवरी मैच. यू वांट टू बैट योर ओपोनेंट आउट ऑफ दिस गेम. और आपको वैसा ही करना है. और उसके लिए यू कैन नॉट प्ले फॉर माइलस्टोन, यू कैन नॉट प्ले फॉर इंडिविजुअल स्कोर्स, यू हैव टू प्ले फॉर द टीम. एंड आई लव द वे अभिषेक शर्मा इज प्लेइंग. आई थिंक ही इज द बैकबोन ऑफ दिस टीम. हो सकते हो सूर्य कुमार यादव कैप्टन हो, बट इट्स अभिषेक शर्मा हु लीड्स द वे फ्रॉम द फ्रंट. हो सकता है सूर्य कुमार यादव इज समवन हु इज चेंजिंग द फील्ड, सेटिंग द फील्ड, बट इट्स ऑलवेज अभिषेक शर्मा हु सेट द टेम्पलेट. आपको याद है जब हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, इट वॉज रोहित शर्मा वॉज सेटिंग द टेम्पलेट एवरी मैच. कोई एंकरिंग नहीं, कुछ नहीं. पहले 10 ओवर में 5 ओवर में जितना टाइम वो टिके रहते थे, ही यूज्ड टू स्कोर विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150 200. Yes. And that used to set the template for the batsman to follow. We are so lucky, Akshit. We are so lucky. We should be always thankful that we got someone like Abhishek Sharma to follow Rohit Sharma. एक वही थे. I don't think any other batter could have replaced Rohit Sharma better than Abhishek Sharma. है ही नहीं इंडिया में ऐसा बैटर और कोई. एक शर्मा जी के लौंडे को शर्मा जी के लौंडे रिप्लेस कर सकते हैं अक्षित इस इंडिया में. बिल्कुल यार. एंड द वे ही सेट्स द टेम्पलेट, कोई और बैट्समैन को मौका ही नहीं है. जब आप देखते हो कि हाँ यार ये हमारा ओपनर 30 बॉल में 80 मार के जा रहा है, वो हमको तो टिकना ही नहीं है क्योंकि हमारा काम जो ये कर रहा है वो हमारा काम है. देन यू सी बैटर लाइक हार्दिक पांड्या. हमने लास्ट मैच पे साउथ अफ्रीका अगेंस्ट क्या देखा था? कुछ 20 बॉल में 60 रन मार दिया इस बंदे ने. Yes. शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के मारते हैं. एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट रिंकू सिंह आल्सो अक्षित. Yes. Oh my God, how much we missed Rinku Singh. मतलब
मुझे आज तक पता नहीं चला कि उनको क्यों ड्रॉप किया जाता है, उनको क्यों बिठाया जाता है, वापस क्यों ले आ जाता है, क्या लॉजिक है, क्या एल्गोरिदम है जो गौतम गंभीर के दिमाग में घूमता है. आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट कंसिस्टेंट इन दिस टीम, व्हाई ही डजंट हैव अ परमानेंट प्लेस इन दिस टीम. I can never explain, but all I'll just tell, if anybody ever doubted Rinku Singh, just watch today's match. मैं आपको बताता हूं, आज रिंकू सिंह की वजह से हम लोग का स्कोर 20 रन बढ़ गया. और वो 20 रन बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि बीच में न्यूजीलैंड जब खेल रहे थे, जब तक इनके ग्लेन फिलिप्स थे उधर फील्ड में, तब तक स्टिल देयर वाज अ चांस, क्योंकि रिकॉर्ड रन 13-14 वो मार भी रहे थे. तो अगर आप 20 रन कम करते थे ना, वो रिकॉर्ड रन 13-14 से 10-11 आ जाता आपका, क्योंकि अभी यही है टी20 का स्टाइल. सो पावर पैक बैटिंग, एक्सीलेंट Abhishek Sharma, brilliant from Surya Kumar Yadav. He showed us some glimpse that he is returning back, and we need him to return back because he is the captain. And Yes. then the finish by Hardik Pandya, आपके रिंकू सिंह, अक्षर पटेल to follow. This is a complete package, Akshit. दिस बिल्कुल यार, इंडियन टीम इज अ कंप्लीट पैकेज. आपको उसको ज्यादा टिंकर करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तिलक को लाना है तो वापस लाओ, बट डोंट डिस्टर्ब दिस टीम. आप बताओ अक्षित. बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल अच्छे से पूरा कवर अप कर दिया इसमें पूरा कि बैटिंग एकदम सॉलिड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको छेड़ने की. बॉलिंग में तो हम क्या ही बताएं, बॉलिंग भी एकदम सेट बैठी है बिल्कुल आपकी. वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं, 4 ओवर वो कभी ना कभी पिटते भी हैं. आज ग्लेन फिलिप्स उनकी कुटाई करी है, बट देन अगेन ही गॉट 2 विकेट्स. बट थोड़ी यार एक जो कंसर्न है इंडिया का वो ये है कि थोड़ा फील्डिंग फील्डिंग में हम देख रहे हैं कि श्रीधर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है. जो भी है, पता नहीं बटर फिंगर्स हैं या क्या है, ठंड हो रही है, जो भी हो रहा है, कैचेस छूट रहे हैं यार. और ऐसा नहीं कि कोई एक प्लेयर छोड़ रहा है, ऑन अ रेगुलर इंटरवल सारे प्लेयर्स कभी ना कभी कैच छोड़ रहे हैं, कभी अच्छे पकड़ Yes. पकड़ भी रहे हैं. आज अभिषेक शर्मा ने एक हाई कैच अच्छा पकड़ा, एक स्लिप में अच्छा पकड़ा, बट देन सम डॉलीज वर ड्रॉप्ड एज वेल. ईशान Yep. किशन ने डॉली ड्रॉप किया, रिंकू सिंह से भी ड्रॉप हुआ, रिंकू सिंह तो अच्छे फील्डर हैं, उनसे भी ड्रॉप हुआ. तो कहीं थोड़ा बहुत हम चाहते हैं कि कैचिंग इशू नहीं है, बस वो एक जो है ना, एक लय में आने चाहिए. एक फॉर्म, एक फील्डिंग का फॉर्म भी होता है आपका. बैटिंग बॉलिंग तो हो गया, एक फील्डिंग फॉर्म भी आना चाहिए. एंड थोड़ी और मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होते जाएंगे. अगर फील्डिंग अच्छी हो गई तो दिस इज अ कंप्लीट ऑलराउंड टीम है, मतलब इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा रहे हो आप, जो कि आपको डोमिनेट करती है इंडिया में आके, इट सेज कि भाई आपकी तैयारी अच्छी चल रही है. एंड Yes. दिस इज व्हाट यू वांट बिफोर द मेन एग्जाम से पहले आप चाहते हो ना प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाएं, ताकि पता हो कि भाई मुझे आगे जाके क्या स्कोर करना है. तो आज की तैयारी अच्छी हो गई शुभम. बट न्यूजीलैंड को हम हल्के में हाँक नहीं सकते. ग्लेन फिलिप्स ने आज थोड़ा धक धक कर दिया था, थोड़ा दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि लग रहा था कि फिलिप्स कंपनी कभी धोखा देती नहीं है, ये कहीं धोखा ना दे दे हमको. आज जैसे मार दे, 40 बॉल में 80 मार दिया यार, और लंबे लंबे छक्के. वरुण चक्रवर्ती को छक्का मार रहे हैं, बताओ. जिनको कोई बंदा पढ़ नहीं पाता वो उनको ये सेकंड थर्ड टीयर पहुंचा रहे हैं बॉल. हाँ हाँ तो हाँ. आप बताइए कि कैसा लगा आपको ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग को देख के. यार ग्लेन फिलिप्स, यार कुछ दिन पहले तो एक 100 मार के आए इंडिया के अगेंस्ट. A big heartbreak for all of us. आज फिर यस. से लग रहा था कि ये बंदा रुक ही नहीं रहा है. और उस अब पूरे इनके जो 11 है उनमें देख लो, एक ही बंदा है हु कैन एक्चुअली विन यू मैचेस लाइक दिस. हाँ, मार्क चैपमैन भी अच्छा खेल लेता है. ही इज ऑल्सो वेरी गुड बैटर. बट इफ यू से टेल मी दैट न्यूजीलैंड हैज टू चेस 240, देयर इज ओनली वन बैटर हु कैन डू दैट इन दिस टीम एज ऑफ नाउ. बाद में और भी लोग आएंगे, फिन एलन ये सब आएंगे, बट एज ऑफ नाउ एक ही बंदा कर सकता है, और वो है ग्लेन फिलिप्स. बिल्कुल. और वो फिर से आज कर भी रहे थे. 40 बॉल में 78 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ व्हाट ऑलमोस्ट 200. सही से जा भी रहे थे, लेकिन वही यार एक अच्छा बॉल किया, अक्षर पटेल ने उनको आउट किया, तो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट. यार मैं ना थोड़ा फील्डिंग के ऊपर जाना चाहता हूँ अक्षत. यू नॉट ओनली वी सॉ कैचेस बीइंग ड्रॉप्ड आज, इवन सैमसन का विकेट कीपिंग इतना अच्छा नहीं रहा, मनवाने से अच्छा नहीं रहा. एक उन्होंने बहुत आसान सा रनआउट मिस किया, जो आई थिंक रिंकू सिंह ने थ्रो किया था बॉल, एकदम आसान सा रनआउट उन्होंने मिस किया. फिर एक जो रिव्यू है, आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स पार्ट ऑफ विकेट कीपिंग. कि अगर आप इतने कन्विंसिंगली आप अपने कैप्टन को कन्विंस कर रहे हो कि हाँ यार एज लगा है, सो दीज आर द थिंग्स दैट मैटर्स. हाँ, ये
एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज है तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, लेकिन ये जब आपके फाइनल सेमीज में होगा वर्ल्ड कप में कि यार आप एक इंपॉर्टेंट रनआउट मिस करो, वो कोई ऐसा वैसा रनआउट नहीं था, दिस वाज अ रनआउट व्हेन द पार्टनरशिप वाज गोइंग ऑन बिटवीन ग्लेन फिलिप्स एंड मार्क चैपमैन। अगर वो उधर टूट जाता, आई थिंक इट वाज ऑफ ग्लेन फिलिप्स ओनली दैट रनआउट ही मिस्ड, उधर टूट जाता तो ये लोग शायद 150 पे ऑल आउट हो जाते आज। सो यार यस, हम जो कर सकते हैं कि यार थोड़ा बहुत ठीक करना होगा, बट इफ यू सी इवन इन एशिया कप इंडिया वर वेरी पोर, इंडिया वर वेरी पोर। और एक कुछ ये भी आया था, कुछ एक स्टैट्स भी आया था कि कैचिंग की जो एफिशिएंसी है उसमें लास्ट है इंडिया एशिया कप में, अक्षित। एंड एशिया कप इंक्लूडेड टीम्स लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सो दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। whoever is the guy responsible, I think it's R Sridhar only। भाई देख लो यार, क्योंकि इधर सब लोग इग्नोर कर देंगे, जीते भी है, इट्स अ बायलैटरल सीरीज, नोबडी केयर्स, बट जब फाइनल या सेमीफाइनल में होगा और अगर हम हार जाए उधर, देन इट विल बी ए ह्यूज थिंग कि हम अच्छे टीम सिलेक्ट किए, हमारा बैटिंग अच्छा था, हमारा बॉलिंग अच्छा था, बट वी गॉट डिफीटेड बिकॉज ऑफ अ रीजन, व्हाई? फील्डिंग। यस। एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अक्षित। क्योंकि हमने बस थोड़े ही दिन पहले, हमारा कैप्टन कौन था? विराट कोहली। ही यूज्ड टू सेट स्टैंडर्ड्स इन द फील्ड। ही यूज्ड टू से वन थिंग, आप बैटिंग में फेल हो सकते हो, आपसे मिस्टेक हो सकता है, आप बॉलिंग में फेल हो सकते हो, बट फील्डिंग इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। आपको कोई बॉलर अच्छा बॉलिंग करे, इफ यू डोंट फील्ड वेल, फिर उस बॉलर का क्या? फिर आप तो उसको बोल रहे हो ना, यू आर डिसअपॉइंटिंग हिम। सो फील्डिंग कैन नॉट बी समथिंग दैट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। सो look into this, we can joke about it, but this can become a serious matter of concern जब आप ये फाइनल या सेमीफाइनल में खेलोगे, नॉकआउट्स में खेलोगे और एक कैच ड्रॉप की वजह से आप हार जाए। अगर जरा सोचिए 19 नवंबर को अगर ट्राविस हेड वो कैच छोड़ देते तो वो कप हमारे पास होता। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट कैचेस आर। तो भाई हमको पता है कि कैच कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीरियसली लो भाई। अगर और तुम गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो गप्टिल वहां से थ्रो ना करते अरे डायरेक्ट यार फेंका, बच जाओ यार, बच जाओ। तो धोनी आउट नहीं होते और हम लोग 19 का फाइनल खेल रहे होते। ओ भाई साहब, तो आप मत देख जाओ। रहे हो, मतलब एक एक मोमेंट ने हमसे कप छीन लिया है। ट्रेविस हेड का वो कैच, अनबिलीवेबल कैच, गप्टिल का वो अनबिलीवेबल थ्रो। तो ये स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स, इट इज अ मार्जिन ऑफ इंचेस। कहते हैं ना कि भाई हर हर फील्डिंग आपकी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि एक कैच कैन विन यू अ मैच। तो और वही कैच सूर्य कुमार ने फिर बदला लिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2024 में। वो कैच अगर छक्का चला जाता तो मिलर गेम ले जाता, ले बट जाता। नहीं, वो कैच पकड़ा। तो फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये देखिए। दिस प्रूव्स कि भाई बैटिंग बॉलिंग तो बिल्कुल सही है ही, फील्डिंग भी करोगे तो चार चांद लग जाते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल। यार फिर भी मैं आई वांट टू आल्सो गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, फ्यू ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। आई थिंक they've गॉट समवन लाइक जेकब डफी, ब्रिलियंट बॉलर यस अक्षित, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब इस मैच में भी जब जब सब लोगों को पिटाई पड़ रहा था, आई थिंक ही बोल्ड रियली वेल। यस यस। उन्होंने आई थिंक चार इनके ओवर में, एवरेज 27 हाँ रन दिए हैं। हाँ, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन, अक्षित। जब आपके सारे के सारे बॉलर, अब काइल जेमिसन पकड़ लो, सारे 13 की स्ट्राइक इकोनॉमी है, क्रिस्टियन क्लार्क 10 रन, इस सोदी 12, ग्लेन फिलिप्स एक ओवर में 20 रन दे दिए, मिच सेंटर 12.5, डेरिल मिचेल एक ओवर में 21 रन। उधर उस मैच में आपने सिर्फ 6 की रन इकोनॉमी से बॉलिंग किया। ब्रिलियंट बॉलिंग, अक्षित। अगर आप इनके साथ आप मैट हेनरी और एडम मिलने, फिर आपके और कौन बॉलर है, आप फर्ग्यूसन। फर्गुसन को ऐड कर लो, दिस बॉलिंग लुक्स गुड। और मैं ये सबको यस बताना चाहता हूँ कि ये जो बॉलिंग आप देख रहे हो ना, दिस इज नॉट द मेन बॉलिंग अटैक ऑफ न्यूजीलैंड दैट इज गोइंग टू प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप। इनके मेन बॉलर्स अभी भी खेल रहे हैं बिग बैश, वो लोग एक एक करके आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने जीता है, बट वी आर येट टू फेस द मेन बॉलिंग अटैक ऑफ न्यूजीलैंड। तो आई डोंट नो इफ दे आर कमिंग बैक और नॉट इन दिस सीरीज, बट अगर वो आ जाए एटलीस्ट 2-3 मैचों के लिए, आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज वी ऑल्सो डोंट वांट टू गो ऑन ए फॉल्स कॉन्फिडेंस कि यार हम बहुत अच्छे खेल रहे हैं, देन सडनली वी फेस द प्राइमरी बॉलिंग अटैक एंड वी स्टार्ट फेलिंग। तो आई वांट दैट आपके फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक आ जाए और एटलीस्ट एक या दो मैच हम खेलें,
क्योंकि बिग बैश शायद एंड होने वाला है। सो होपफुली दे रिटर्न फॉर एटलीस्ट 1 और 2 T20s। न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मिल जाएगा इन बॉलरों को, और इंडिया के लिए भी अच्छा होगा टू प्ले दोस बॉलर्स। बिल्कुल बिल्कुल यार। तो चलिए, अभी तो 1-0 हो गया है। अगला मैच है रायपुर में एक दिन बाद। बस टीम ट्रैवल करेगी और प्रैक्टिस करने आएगी और मैच हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। डू जॉइन अस फॉर दैट मैच। WPL भी चल रहा है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। सो वील कीप मेकिंग सच वीडियोस। डू फॉलो आवर चैनल एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय ब्रो।